बीच रास्ते में एक अजनबी को लिफ्ट देकर अन्ना एक भयानक मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि ड्रेक नाम का वह आदमी असल में एक सीरियल किलर था। अचानक वह एक चाकू निकालता है और अन्ना को एक सुनसान लॉज की तरफ ले जाती है। अन्ना समझ गई थी कि वहां पहुंचना मतलब सीधा मौत, इसलिए वह आगे के खतरनाक मोड़ पर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और सीधे पहाड़ की गहरी खाई में गाड़ी गिरा देती है। होश आने पर अन्ना देखती है कि वह गाड़ी के अंदर उल्टी लटकी हुई है और उसका पैर सीट के नीचे बुरी तरह फंस गया है, पर ड्रेक गाड़ी के बाहर गिरकर भी जिंदा था। अन्ना को फंसा हुआ देखकर वह बिना किसी परवाह के वहां से चला गया और यहीं से शुरू हुई अन्ना की जिंदगी बचाने की भयानक जंग। उसे समझ आ गया था कि उसे अपनी ताकत बचानी होगी, इसलिए वह उसी हालत में सो गई। 2 दिन तक बेहोश रहने के बाद तीसरे दिन भयंकर भूख से उसे होश आया। भूख से पागल होकर उसको गाड़ी के अंदर पड़े एक मरे हुए चूहे को जलाकर खाना पड़ा। अगले दिन सुबह फोन की आवाज से उसकी नींद खुलती है और बड़ी मुश्किल से वह अपने गिरे हुए फोन तक पहुंचती है, लेकिन ठीक तभी वहां छिपा हुआ ड्रेक उसकी फोन छीन लेता है और फोन को पूरी तरह तोड़कर चकनाचूर कर देता है। अन्ना को तड़पते हुए देखकर वह मुस्कुराता है और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है, लेकिन किस्मत से कुदरत ने उसका साथ दिया। भारी बारिश की वजह से गाड़ी खाई में और नीचे फिसल गई और एक जोरदार झटके से अन्ना का पैर आजाद हो गया। वह जंगल के बीच से भागने लगी और दूर एक केबिन की रोशनी देखी, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि ड्रेक पहले से ही वहां पहुंच चुका है और घर के मालिकों पर भयानक जुल्म कर रहा है। पर बहादुर अन्ना मौका देखकर अंदर घुस जाती है और ड्रेक पर हमला कर देती है। एक कांटे की टक्कर के बाद अन्ना के जोरदार धक्के से ड्रेक बालकनी से नीचे गिरकर भालू पकड़ने वाले एक जाल में फंस जाता है और अन्ना वहां बंधक बने लोगों को बचा लेती है।